नहीं दिया, जीत के जाता कभी शकल नहीं देखे उसका। शकल नहीं देखे? नहीं, अभी तक नहीं देखे। एक ही मर्द देखे थे 5 साल पहले, अभी तक नहीं देखे उसका शकल। चाचा किनको वोट कीजिएगा इस बार? हम लोग बदलाव की तरफ है। तो बदलाव की तरफ है तो क्या मुद्दा है बदलाव करने का? बदलाव मुद्दा ये विपक्ष का जो मुद्दा है वो हाल रोजगार के लिए मुद्दा है। एनडीए के पास जो है वो वही हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद का मुद्दा है। ये मुद्दा हम लोगों को पसंद नहीं है। मतलब हिंदू हाल मुस्लिम रोजगार का हाँ, हाल रोजगार की बात जो करे हम उसे पसंद करते हैं। अशोक यादव जब से जीत के गया अभी तक हम लोग से मिलवो नहीं किया, नहीं कोई काम किया। 15 साल से हम लोग एकदम डूबे हुए हैं। एक भी हम लोग गरीब आदमी चाहते हैं, एक भी कभी कोई फंड नहीं मिला, कोई फंड नहीं आया है। सब कुछ महंगाई है। पहले 500 रुपया कांग्रेस के जमाना में गैस मिल जाता, 250 रुपया चले जाता था खाता, मगर बीजेपी के सरकार में कुछ भी नहीं होता, 1000 प्लस गैस हो गया। प्रणाम, हरे कृष्णा, जय सिया राम। दोस्तों, चुनावी माहौल बहुत ही ज़ोरों शोर से चल रहा है और अभी मैं हूँ मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में। और जैसे ही मैं स्टेशन से बाहर आया हूँ मुझे कुछ लोग मिले यहाँ पे। मैंने सोचा कि इनसे ही शुरुआत करी जाए। और अभी मैं मधुबनी के मेन टाउन में हूँ, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब, इनसे पूछते हैं कि और यहाँ पे एक बात बताऊँ, यहाँ पे जो कैंडिडेट है, एक तरफ अशोक यादव जो कि बीजेपी कैंडिडेट है और दूसरी तरफ आरजेडी कैंडिडेट अली अशरफ फातमी जी है। और अशोक यादव मतलब वर्तमान सांसद भी है और उनके पिताजी भी इस क्षेत्र से 2 बार सांसद रह चुके हैं। मतलब 15 वर्षों से यहाँ पर बीजेपी का शासन है। और जनता से पूछते हैं कि कितना विकास हुआ है, कितना विकास नहीं हुआ, वो आइए पूछते हैं। बताइए किनको वोट कीजिएगा और क्यों वोट कीजिएगा? भाई हम तो लोग बीजेपी की वोट करेंगे। बीजेपी का क्यों? जो काम अच्छा भी करता है हर चीज़ में। क्या अच्छा काम किया है? हर चीज़ में रोड भी अच्छा बना है आपका, देख लीजिए। जो ये मिल रहा है, चावल भी सस्ते मिल रहा है, वो भी देखिए। चावल तो पहले से ही मिल रहा है, ऐसा तो नहीं कि पैसा तो नहीं ले रहा है ना उसको। 600-500 के बदला मतलब चावल पहले से ही मिल रहा है, मतलब राशन कार्ड तो पहले से ही है। आपका बना हुआ है राशन कार्ड? हाँ बना है भैया। कितना चावल मिलता है? 5 आदमी मिल रहा है 25 किलो। 25 किलो? 5 आदमी में 25 किलो की हर एक आदमी पे 1 किलो कट भी जाता है? हाँ कटता नहीं है, लेकिन 25 किलो मिलता है, खाता है। पूरा मिलता है? मिलता है 20 किलो, वहाँ से 25 किलो को एंट्री होता है। 25 किलो एंट्री होता है हाँ। और मिलता है 20 किलो। 20 किलो तो 4-5 किलो कहाँ चला जाता है? अब उसी में जोक धोक में निकल जाता है उसमें। और ये जो वर्तमान सांसद है कभी मिले आपसे? नहीं। आपके गांव में कभी आए हैं? कहाँ आएगा? नहीं आए। तो फिर क्यों कहते कि बहुत विकास हुआ है? विकास हुआ, काम हम हो ही रहा है, जो काम जहाँ क्या हो। आपके गांव में कौन सा गांव के हैं आप? हम चकदा के हैं, बासी हैं। तो चकदा में क्या क्या हुआ? आ रहा पानी आ रहा है, आप क्या चाहिए? पानी आ रहा है, रोड बना है सही, आप क्या चाहिए इसे? चलिए ठीक है। और भी बहुत सारा पब्लिक है, भीड़ है। भैया किनको वोट कीजिएगा? हम लोग आरजेडी को वोट करेंगे। आरजेडी को क्यों कीजिएगा? कोई कारण तो होगा आपके पास? आरजेडी पार्टी है, सबको युवा का पार्टी है। इतना जल्दी में इतना लाख नौकरी दे दिया है, और दंगा फसाद वाला आदमी नहीं, उसी को हम लोग वोट देंगे। अशोक यादव दंगा फसाद करते हैं? अशोक यादव जब से जीत के गया अभी तक हम लोग से मिलवो नहीं किया, नहीं कोई काम किया। 15 साल से हम लोग एकदम डूबे हुए हैं। एक भी हम लोग गरीब आदमी चाहते हैं, एक भी कभी कोई फंड नहीं मिला, कोई फंड नहीं आया है। सब कुछ महंगाई है। पहले 500 रुपया कांग्रेस के जमाना में गैस मिल जाता, 250 रुपया चले जाता था खाता, मगर बीजेपी के सरकार में कुछ भी नहीं होता, 1000 प्लस गैस हो गया। उस टाइम में पूछिए जमीन कितना था, कैसे चल रहा था बीघा, पूछिए। उस टाइम में आपको 1000 रुपये 2000 रुपये इकट्ठा होगा। अभी आप ले रहे कितना ले रहे हैं? आप 10 लाख रुपये इकट्ठा ले रहे हैं। उन्हें देख रहे हैं क्या? वो तो उनका मतलब है ना। हाँ, उस टाइम में कितना सेल लेता आपका? उस टाइम में सेल लेता आपका 5000 था, अभी 25,000 ले रहे हैं। उन्हें देख रहे हैं, महंगाई देख रहे हैं आप। हाँ सुनिए, बताइए, सिलेंडर 1200 का आ रहा है, वो खरीदने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन 1200 का फुल दारू मिलेगा, उसके लिए पैसा आपका आ जाएगा। और आप मधुबनी का है तो एक बात और पूछो कि मधुबनी स्टेडियम का हालत इतना गड़बड़ क्यों है? गड़बड़ कुछ ध्यान नहीं दे रहा ना, अभी बीजेपी की सरकार आया नहीं है। 3 वर्षों से तो बीजेपी का सरकार है, 3 पंचवर्षीय है ना, लेकिन उसको चलने नहीं दिया ना। अब इसी से पूछ लीजिए क्यों नहीं चलने दे रहा? कौन नहीं चलने दे रहा है? आगे वाला पार्टी चलने नहीं दे रहा, कौन पार्टी उठा रहा है सब। 15 साल से तो उसी का है, चल रहा है। और बताइए, मतलब मधुबनी में एक भी अच्छा अस्पताल क्यों नहीं है अब तक? अस्पताल तो नहीं है, है अभी नहीं बना है, ये बात है। स्कूल है एक भी बढ़िया स्कूल? बच्चा के लिए कॉलेज है बढ़िया? नहीं, कॉलेज भी तो जब ये जनता का तो ये चीज़ है ना, पहले स्वास्थ्य, शिक्षा, दवाई, पढ़ाई लिखाई, यही सब है। जब यही सब चीज़ नहीं तो आप कैसे कहते हैं बहुत विकास? सिर्फ रोड विकास नहीं होता है, रोड भी होता है विकास, ऐसा नहीं कि रोड नहीं, लेकिन रोड बाद में। पहले भोजन है का तभी ना पैदल चलेंगे।
और उसके बाद मतलब दवा का संचार। चलिए और भी लोग हैं, इनसे भी बातें करते हैं। बताइए चाचा किनको वोट कीजिएगा? आरजेडी को। आरजेडी को क्यों? जी बहुत बुरा हाल है मधुबनी जिला का। सांसद ने कुछ किए हैं? कुछ नहीं। क्यों, मतलब सांसद क्यों नहीं काम किया आपके गांव में? कुछ काम नहीं। देखिए जाके भोवाड़ा में इतना पानी होता है तो पूरा जांग भर से पानी हो जाता है। मतलब आप नाखुश हैं उस सांसद से? एकदम नाखुश है। अच्छा चलिए भैया, आप किनको वोट कीजिएगा इस बार? हम आरजेडी को देंगे, इधर। लामटेन छाप को देंगे। ललटेन छाप जी। ललटेन छाप को क्यों दीजिएगा? वो योगा है, हम लोग का क्लासमेट है, अच्छा लड़का है, अच्छा चलाएगा, नए सोच लेके आएगा। अभी पुराना जो है कोतवाली चौक से आप सकरी जाइए, ये रोड इतनी ख़राब है कि आए दिन गाड़ी पलट जाता है, चोट लगता है सबको, कोई विकास नहीं है। 1.5 महीना से मधुबनी जिला में नगर परिषद से पानी दिया जा रहा था, किसी का पैप घर में नहीं लगा, आधा लगा, आधा वार्ड कमिश्नर सब खा जाता है, क्या है नहीं है, किसी पब्लिक को नहीं कुछ मिलता जी। और मतलब बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं बहुत सारा विकास हुआ है। नहीं, हर से पूरा आप वार्ड में घूमिए, 2 वार्ड में है तो 10 वार्ड में नहीं है। पानी का बहुत बड़ा कभी सांसद आपके गांव में आए हैं? नहीं, कभी नहीं। एक मरतबा समीर कुमार आए, पिछले सांसद आए थे जैसे हुकुमदेव नारायण यादव थे। नहीं हम लोग की मुलाकात नहीं है। एक ना उनका बेटा भी नहीं है। समीर साहब आए थे हमारे एसपी कोटी के पास, बोले यहाँ कल गड़ा देंगे, नाली बन जाएगा। 3 साल से यही हो रहा है। अच्छा और लोग इधर जमा हो रहे हैं, इनसे भी पूछते हैं। भैया किनको वोट कीजिएगा? भागिए मत, आपका मत है, आप बताइए। हम सब लालटेन के देंगे वोट। लालटेन को क्यों? कोई कारण है आपके पास? कारण तो बहुत है, कारण क्या चाहिए? क्या पिछली सरकार ने काम नहीं किया? वो तो अच्छा आदमी, बहुत अच्छा आदमी, ठीक। मतलब जो पिछला सांसद है वो काम नहीं किया आपके गाँव नहीं, में? कुछ ही काम नहीं किया। अच्छा, इसलिए आप इस बार चेंज कर दीजिए। इस बार चेंज करेंगे। चेंज करने से विकास हो जाता है? अरे होगा नहीं होगा, मगर सरकार तो हो जाएगा ना भाई, अच्छा हो जाएगा ना। करेंगे भैया तभी ना विकास हो। हाँ बोलिए ना, किसको चेंज करे विकास होगा। अभी बोलिए। आप अली अशरफ फातमी को दीजिएगा? हम लोग तो आरजेडी सपोर्टर है। वही तो आरजेडी तो वही तो खड़ा है ना आरजेडी से। एक बार और लगातार हमारे क्षेत्र में तेजस्वी यादव आ रहे हैं, मतलब कल भी आए थे कलुआई में, 14 तारीख को भी शायद जाले की तरफ आए थे, 12 तारीख को मतलब गंगौर की तरफ आए थे, नामांकन के लिए भी आए थे। मतलब लगातार तेजस्वी यादव इस क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये वोट, ये चुनाव एक तरफा हो गया है? मतलब अली अशरफ फातमी के समझिए, एक तरफा ये समझिए, एक तरफा हो गया। एक तरफा। मतलब जो पिछला सांसद है बीजेपी का, और अभी भी शायद वो इस बार खड़ा हुए हैं इलेक्शन में, तो क्या लगता है वो इस बार हार जाएंगे? हार जाएंगे। अच्छा है। नहीं किया कोई काम नहीं किया वो? काम, कोई नहीं कुछ किया। हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग के लिए कोई ध्यान ही नहीं दिया। जीत के जाता कभी शकल नहीं देखे उसका। शकल नहीं देखे? नहीं, अभी तक नहीं देखे। एक ही मर्तबा देखे थे 5 साल पहले, अभी तक नहीं देखे उसका शकल। एक भैया भी, इनसे ही पूछते हैं। भैया किनको वोट कीजिएगा? आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा? हमको क्या लगेगा, हम तो ऐसे ही पब्लिक ओपिनियन ले रहे हैं, जो पब्लिक बोले वही बोलेंगे। मोदी जी गलती किया है वोट मतलब होने के लिए। मोदी जी को पता है कि हम ही जीतेंगे, हम ही प्रधानमंत्री बनेंगे। तो जब वो बोल रहे कि हम जीतेंगे, तो इतना चुनाव में पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है? यही बात हम बोल रहे हैं, क्यों खर्चा कर रहा है। मोदी जी जीतेंगे और कोई नहीं जीतेगा। मोदी जीतेंगे? मतलब क्यों जीतेंगे मोदी जी? मोदी जी काम क्या है, मोदी जी छोड़ के कोई। बहुत सारे लोग तो दूसरा कह रहे हैं कि कोई हमारे नहीं क्षेत्र में काम ही नहीं हुआ है। हम बोल रहे हैं दूसरा कोई नहीं जीतेगा, हम लिखित दे देते हैं आपको चैनल पे। दूसरा कोई नहीं जीतेगा, प्रधानमंत्री मोदी जी ही रहेंगे। चलिए ठीक है, लोकतंत्र है, अपना पक्ष रखने का अधिकार पूरा है। और भी लोग से पूछते हैं, इधर आइए। यहाँ पर एक रिक्शा वाले चाचा भी है, इनसे भी बातें करते हैं। चुनावी माहौल में क्या क्या माहौल है और किसको वोट कर रहे हैं आप लोग? मोदी के। मोदी को क्यों? वही देश चलाने जानता है। तो देश चलाने तो पिछले सरकार भी बहुत अच्छा चलाई थी, ऐसा तो नहीं कि सरकार नहीं चला सकता है, मोदी छोड़ कोई नहीं चला सकता है। मोदी के छोड़ के कोई नहीं चला सकता है। तो बताइए कि मोदी जो सत्ता में है, प्रधानमंत्री मोदी, तो उनका जो बहुत सारी योजना है गरीबों के लिए, आम पब्लिकों के लिए, आपको मिल रहा है वो योजना? हाँ मिल रहा है हमको, वृद्धा पेंशन मिल रहा है? सब मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। कब से मिल रहा है? कौन सा स्पीच से मिल रहा है आपको? बच्चा का कपड़ा लता सब कुछ मिल रहा है। अरे वो समझ के कपड़ा लाता है, लेकिन आपका जो वृद्धा पेंशन है वो कब से आपको मिल रहा है? वो हमको बहुत दिन से मिल रहा है। फिर भी कब से? कुछ एक तिथि होगा, डेट होगा, ईयर होगा? हाँ 10 साल से मिल रहा है। 10 साल से मिल रहा है। और ये किसान का योजना है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। आप तो किसान भी होंगे, ये तो ऊपर से आप काम करते हैं, तो आपको मिलता है वो 6,000 रुपया साल में? वो नहीं मिलता है। वो नहीं मिलता? नहीं, वो हमको नहीं मालूम है। वो आपको पता ही नहीं है? नहीं। अच्छा, और एक और जो सरकार की स्कीम है, मतलब आवास योजना, आवास योजना में आपको लाभ मिला है? ये सब में हमको नहीं मालूम है। मालूम ही नहीं आपको? फिर भी आप कहते बीजेपी को वोट करेंगे? जो हमको सामने जो हमको मिल गया वो हमको लिए अच्छा। मतलब इतना में एक ही योजना आपको मिला है? हाँ, मतलब जो हमको मिल जाता वही अच्छा है।
चलिए यहाँ पर बहुत 4-5 लोग हैं और छोटा सा टी स्टॉल है। यार टी स्टॉल पे हम 4-5 लोग मिले हैं तो इनका ओपिनियन लेते हैं, ठीक है। तो चाचा किनको वोट कीजिएगा? हम लोग ये जो भारतीय रूल और चुनाव का जो प्रक्रिया चल रहा है उस पॉलिटिशियन को दोनों आधार को देखते हुए हम लोग जो भारत का लचीलापन जो चुनाव प्रचार का गति है, जनता किसी पर भरोसा नहीं कर रहा है, नेता किसी जनता पर भरोसा कर रहा है। इसके प्रति भारतीय रूल के अनुसार से कोई भी पार्टी अपना संगठन बनाता है जो छुपे हुए बात को पब्लिक का मैसेज देने के लिए, सरकार को बताने के लिए। महज अभी के पॉलिटिशियन इंडिया का जो बता रहा है उस पॉलिटिक्स के आधार से लगता है कि नेता पब्लिक से कन्फ्यूजन है जो हमको वोट देगा या नहीं देगा। हर व्यक्ति एक छोटे छोटे पार्टियों से संगठन बना करके 1-2 भाग में अभी चुनाव लड़ रहा है। इसके प्रति हम लोग ये विश्वास करते हैं कि हमारे देश का जो भी नेता है, या लो रैंक का नेता हो या हाई रैंक का नेता हो, किसी नेता का हम लोग के ऊपर विश्वास नहीं है। अब हम लोग नए पीढ़ी में हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग को जो आने वाला जो बच्चा है और हम लोग पर अभी जो है इस प्रगति को देखते हुए हमारा जो जीवन के सुधारने के लिए जो आदमी सोचेंगे उनको हम वोट करेंगे। अच्छा, तो दूसरा सवाल ये है कि आपके क्षेत्र में 2 कांटों की टक्कर हो रही है। एक तरफ बीजेपी का कैंडिडेट है, दूसरा तरफ आरजेडी का कैंडिडेट, लेकिन दोनों मधुबनी लोकसभा के अंदर आता ही नहीं है। जैसे दोनों कैंडिडेट है वो मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से है ही नहीं, तो क्या मधुबनी में एक भी ऐसा नेता नहीं जो सांसद का चुनाव लड़े और मधुबनी के बारे में सोचे? वो बाहरी नेता को बड़े बड़े लोग टिकट देते, बड़े बड़े पार्टी पॉलिटिक्स वाले टिकट देते, तो क्या मधुबनी के अंदर ऐसा नेता नहीं? हाँ, हम बता रहे हैं ये जो है जो पूर्वज से आ रहा है कि हमारे ज़िला में जब मधुबनी और दरभंगा ज़िला अलग हुआ उसके बाद पॉलिटिक्स करने के लिए अदर ज़िला का आदमी, दरभंगा ज़िला का आदमी पॉलिटिक्स करते हैं। जो इतिहास बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का हुकुमदेव बाबू जो है चुनाव जीतते थे और कपड़ा मंत्री बने हुए थे, और हम लोग को भरोसा है कि कभी आज तक हुकुमदेव बाबू को जिताने के बावजूद भी हम लोगों को धरातल पर विकास नहीं हो सका। निवर्तमान में अभी हमारे बीजेपी का अशोक यादव जी हमारे सांसद है और सभी आदमी का सांसद है। भरोसा कर करके हम लोग उनको वोट दिए, मतदान किए। मतदान करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंतर्गत ये अशोक बाबू जीते और भरोसा किए कि हमारे क्षेत्र का विकास करेंगे। महज इस परिस्थिति को देखते हुए आज तक हमारे क्षेत्र में न आए, न हमारे क्षेत्र में किसी प्रकार का विकास हुआ। इसलिए हम लोग बदलाव चाहते हैं और सोच रहे हैं कि इसी प्रकार का अगर सही ढंग से अभी पूरा डिसाइड नहीं किए हैं कि हम किस पार्टी को वोट देंगे, क्योंकि हम लोगों को भरोसा नहीं है जो विकास आने वाला समय में हमको करेगा या ना करेगा। तो आपका एक ही मतलब है कि आज से पहले जितना पीछे का सांसद हुए हैं जी, उनके नज़र मतलब वो जब जीते हैं तो विकास नहीं किए मधुबनी? कभी आज तक नहीं किए। जो पूर्वज अभी इतिहास बता रहा है कि आप अगर गांव से शहर से लेकर के और ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के, शहर क्षेत्र से लेकर के ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के आप बताइए, देखिए, मुआयना कीजिएगा तो एक भी विकास नहीं है। हमारे भारत का प्रधानमंत्री जो संसदीय बोर्ड का जो अगर विकास के लिए जो पैसा मिलता है वह सभी सांसद को देते हैं, मगर सांसद पर डिपेंड पड़ता है कि किस प्रकार का विकास करवावे अपने ज़िला का, अपने क्षेत्र का। उसमें वो अशोक जी अभी हमारे बीजेपी का नेता जो हैं वो पीछे हैं। जो हमारे रिफंड चला गया है देश का पैसा और हमारे ज़िला का विकास का पैसा। और बहुत सारे जगह लोग कहते हैं कि हम तो उन्हें जानते भी नहीं, अशोक यादव की है कौन वो? जानते कैसे नहीं है? नहीं जानते हैं तो हम लोग मत कैसे दिए? आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब अदर लोकसभा के अंदर, मतलब मधुबनी लोकसभा के अंदर बहुत सारे गांव में आप न्यूज़ देखते होंगे, उनमें लोग कहते हैं कि हम तो अशोक यादव को जानते ही नहीं, कि जीतने के बाद कहाँ गुम हो गए हैं कि कभी आए ही नहीं। क्या ये सही है? देखिए, अशोक यादव का इसलिए आक्रोशित आदमी बोलता है कि हमारे सांसद अगर जिस इच्छा के अनुसार हमने वोट किए और हमने सोचे कि हमारे विकास होगा, महज विकास नहीं होने के कारण हम लोग भरोसा करते हैं और जनता आक्रोश बन कर करके उनके साथ जवाब करते हैं कि हमारे क्षेत्र में आते ही नहीं है। चलिए ठीक है, आपने जो कहा वो एकदम उचित बात है। और भी लोग से ओपिनियन लेते हैं, लीजिए। ठीक है चाचा, किनको वोट कीजिएगा? भाई हम भाजपा को वोट देंगे और ये अशोक यादव को हम लोग नहीं दे रहे हैं। हम लोग इस बार मोदी के नाम पर वोट दे रहे हैं। तो ऐसा तो मतलब ये क्या बात हुई नहीं, मतलब क्या वो कहते हैं उसको, मतलब एक फार्मूला है कि मतलब नहीं होता, गंदा पे कीचड़ मारेंगे तब पर भी पड़ेगा। मतलब
कहते हैं कि हम देंगे वोट नहीं, लेकिन भाजपा को वोट देंगे, क्या बात हो गया? इसीलिए आप जैसे पूछे ना, जैसे MP हम लोग का 2 बार जीता है, काम हम लोग को कुछ नहीं हुआ है, लेकिन इस बार हम लोग जो वोट देंगे सो वह मोदी के नाम पर वोट देंगे। मोदी के नाम पे क्यों? कोई आधार, कोई बेस, कोई अर्थ, हाँ, कोई जो मतलब चीज़ मुद्दा? हमको मोदी के लिए बहुत अच्छा लगा, जो पाकिस्तान का बोलती बंद कर दिया, चीन का हैकरिंग बंद कर दिया, और अभी जो नाम राम बदल दिया मंदिर बना है, दिया। सुने ना, राम मंदिर बन गया मानता हूँ, और आप चीन की बात लाए तो चीन में जो नाम बदल दे रहा है अरुणाचल प्रदेश का, वो क्यों? वो नहीं होने देगा उसको, मतलब वो तो बदल दिया है ना, वो जो नक्शा जारी किया है, नक्शा। जम्मू कश्मीर कहता था पाकिस्तान मेरा है, लेकिन फिर जम्मू कश्मीर आया हिंदुस्तान में कि नहीं, वैसा ही वो भी आएगा। वो देख रहे हैं पाकिस्तान कह रहा है मेरा है, लेकिन आने वाले समय में हिंदुस्तान और चीन वाली बात छोड़िए, आप मतलब एक ही मुद्दा आपके कि मतलब बोलती बंद कर दी, यही मुद्दा आपके पास? एक ही मुद्दा है। क्या बोलती बंद कर दें? मतलब आप जो बोले कि मोदी जी चाइना पाकिस्तान का बोलती बंद कर दिया है, आपके पास एक ही मुद्दा है और दूसरा राम मंदिर, मतलब 2 ही मुद्दा है। हाँ बस, और उससे कुछ नहीं, मतलब हमको कुछ नहीं उसे लेना है न देना है, इसलिए मन खूब खुशी है। चलिए, और मोदी सरकार जो इतना सारा योजना लाए हैं, आपको मिलता है वो योजना? हाँ हमको मिलता है, वृद्धा पेंशन मिलता है? वृद्धा पेंशन अभी तक नहीं मिला है, लेकिन जैसे हम लोग को कोटा कभी नहीं मिलता था, और ऐसे हम लोग कोटा के भागीदारियों नहीं थे, लेकिन कोटा देना शुरू कर दिया, मैंने अथी में नाम लिख दिया, ये 5 लाख वाला जो है काम, उसका कागज बना, आयुष्मान का वो कागज बना दिया, तो नाम तो हम लोग उसी को लेंगे। और दूसरा चीज़ है कि मतलब आप किसान हैं, हाँ, तो एक सरकार का स्कीम है प्रधानमंत्री का कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, साल में 6,000 रुपये आता है अकाउंट में, आपको मिलता है? नहीं, तो अभी तक नहीं मिला है। वो नहीं मिला है। बोलिए महंगाई कम करने, महंगाई और बहुत सारे लोग कहते हैं कि महंगाई है देश में, आपको लगता है कि महंगाई है? नहीं, महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं है? नहीं। चलिए ठीक है, वो तो आपकी बात है। किनको वोट कीजिएगा और आपका मुद्दा और आधार क्या होगा, किस कारण वोट कीजिएगा? हम लोग जो है सो निष्पक्ष बीजेपी को वोट देंगे, इसलिए क्योंकि बीजेपी जो 9 साल में काम की है वो हम लोग का 70 साल में काम नहीं हो पाया, हम लोग बहुत पीछे चले गए। हमारा देश जो अभी बोल रहा है बेच दिया गया है या जो कुछ भी हुआ है वो बहुत पहले हो चुका था, अब तो हम लोग ले रहे हैं वापस। जो एयरपोर्ट बेचा गया था वो विदेशियों को बेचा गया था, जो कि अभी हमारे इंडियन के हैंड में दिया गया है, वो भी क्या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दिया गया है। उसका मालिकाना अधिकार अभी भी भारत सरकार के पास में ही है, बस आपको दिया गया है जो आप 5 साल या 10 साल के उसको रेंट पे रखिए, उसका जो भी आपका जो बनता है वो हमको आप साल के साल देते रहिए। तो इस अनुकूल भारत सरकार ने जो भी एयरपोर्ट, जो भी स्टेशन वगैरह जिसका जो प्राइवेटीकरण किया है वो भारत सरकार सोच समझ के किया है। और आपने जो बताया 70 साल आपने क्यों बोला इसमें? जी 70 साल मैंने इसलिए बोला, जो 70 साल हमारा जो देश का राज था, मतलब मेरा देखिए 50 साल 55 साल तो अपना कांग्रेस की सरकार रही, इसलिए तो हम लोग सब जानते हैं। उसके बाद जो कुछ बीच में अपना बीजेपी भी आई थी, लेकिन ऐसा हम लोग का दुर्भाग्य था जो अटल जी को जो है सो जानबूझ के समझिए या ऐसे समझिए उनका ये पद से हटाया गया था। आप लोग भी जानते हैं, वो 1 साल ही रहे थे हम लोग के बीजेपी में जो है सो सरकार, जो भी अटल जी का जो सरकार था मुश्किल से 1 साल टिका था, उस समय में था कि नहीं था। तो मान लीजिए उस आधार पे जो अभी 9 साल हम लोग का गुजरा, ये 10वां साल जा रहा है मोदी जी के हैंड में। 2014 से 2024 के बीच में ये हम लोग के लिए एक समझिए जो स्वर्ण काल है, बहुत अच्छा समय बीत रहा है। इसमें देखिए कोरोना 2019 से 2021 के बीच में हम लोग को परेशान की है। अगर कांग्रेस की सरकार होती या अदर पार्टी किसी भी सरकार होती, मैं एक प्रॉपर कांग्रेस की ही नहीं बात कर रहा हूँ, अगर किसी की भी सरकार होती तो मुझे नहीं लगता है जो अभी भारत की जो जनसंख्या जो भी 140 करोड़ की दिख रही है, तो 140 करोड़ ना हो के बस 100 करोड़ ही रह जाती। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए जो देखिए क्विक एक्शन में हम लोग को जो है सो दवा मिला, हम लोग को ही नहीं पूरे वर्ल्ड को दवा मिला है कि नहीं है। और देखिए खाना पीना, राशन, हर एक चीज़ का व्यवस्था मोदी सरकार ने, मोदी जी ने, या जो भी व्यवस्थित अभी जो सरकार है उन्होंने किया। अपने गांव में, अपने मोहल्ले में जो भी हैं नेता पक्ष, मुखिया, उप मुखिया जो भी थे उस समय में बहुत बढ़िया काम किए थे। ये सब कोई जानते हैं, हमारे गांव के, हमारे समाज के जितने भी व्यक्ति हैं सब जानते हैं। अच्छा, तो आप 5 काम गिनवा सकते हैं मोदी जी का? 5 काम तो ऐसे ही हम लोग के मुख पे रखा हुआ है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, आवास योजना। आवास योजना तो पहले से ही है, आपको पता होगा कि वृद्धा, उनका नाम था इंदिरा आवास नाम था, उनको कन्वर्ट चेंज किया गया। हाँ, कन्वर्ट किया गया है, उसमें कुछ बदलाव किया गया है। क्या बदलाव? जैसे कि पहले हम लोग को जो है 40,000 का अमाउंट आता था, अभी 1 लाख कर दिया गया है। ऐसा बहुत कुछ है जो उसमें बदलाव हुआ है। उसमें तो महंगाई का परिस्थिति को देखते हुए जी अलॉटमेंट बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री आवास, ये जो है
इंदिरा आवास जो आवास योजना के अंतर्गत जो दी गई थी वह हम प्रधानमंत्री को यही गवाही देते, हम लोग को समाज का कल्याण के लिए देते। तो ये जो है इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत सभी प्रकार के गरीबों को जो भवन निर्माण किया जाता था उसको सहयोग राशि मिलता था। उसके आधार पर जैसे कि उसको काट करके प्रधानमंत्री आवास योजना बनाया गया, वह प्रधानमंत्री को अपना स्वयं ये इंदिरा आवास योजना भी रहना चाहिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत विकास के लिए दोनों योजना चलना चाहिए, क्योंकि समाज का कल्याण होता है। मध्य प्रधानमंत्री ऐसा नहीं किए कि एक आवास को बंद करते हुए और ये अपने सिस्टम से एक प्रधानमंत्री आवास योजना चालू कर दिए। इसके लिए जो ये तो न बवाही हुआ और न बुराई हुआ। इसमें नाम आपको मिला है इंदिरा आवास? हमको इंदिरा आवास नहीं लेना चाहते, न हमको मिला है, न हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमारा ऐसा दिन नहीं हो जो हम इंदिरा आवास ले। हम अपने ताकत के बल पर, अपने विकास के बल पर, हमने सरकार से के ऊपर दायित्व नहीं बनाते हैं, अपने मेहनत के बल पर हम अपना विकास करना चाहते हैं। और सरकार अगर हम लोग को, समाज को अगर सहयोग करना चाहते हैं तो लेने के लिए आदमी तैयार है। सरकार से पहले समाज अपने स्तर से हर स्तर से चाहता है कि हम अपना विकास करके अपना भरण पोषण करें, बाल बच्चा को सही शिक्षा दे। क्या काम करते हैं आप? हम तो एक ऑटो चलाते हैं, हमारा जीविका जो है मजदूरी करना है। ऑटो माने हुआ कि लो रैंक का मजदूर हैं, कोई हमारा स्टैंडर्ड मजदूर तो है नहीं, लो रैंक का मजदूर है, मजदूरी करते हैं, उससे हम अपने बाल बच्चा का भरण पोषण करते हैं। और कोशिश करते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में किसी प्रकार का आपातकालीन होता है उसमें सहयोग करें। तो चलिए, इनका जो कहना है, तो आप काम गिनवा रहे थे जी, तो और काम गिनवाइए जी। जैसे कि आपने बताया प्रधानमंत्री का जो कौशल विकास योजना है, जो जितना भी अभी स्टूडेंट लोग हैं वहाँ से अच्छे कौशल का ज्ञान लेकर के जो अपना रोजी कर सकता है। उसके बाद जो है सो अपना कन्या, अपना पोस्ट ऑफिस का जो एक तो बहुत बढ़िया है, बेटी के लिए बना हुआ है, क्या तो उसका नाम है अपना बाल विकास योजना ना, सॉरी बाल विकास योजना बता रहा हूँ, कन्या उत्थान योजना है। और ऐसे बहुत सारे नाम हैं, मैं आपको कितना गिनवाऊँ, मुझे चलिए वो तो पूरे देश के लिए है। जी। और आपके मधुबनी लोकसभा में 15 सालों से बीजेपी का ही शासन ऐसा है ही नहीं है, लेकिन है क्यों नहीं है? अशोक यादव बीजेपी है, उनके पापा दो बार रहे हैं, तो 15 साल से। तो आप मधुबनी में ऐसा काम बताइए जो सिर्फ बीजेपी ही नहीं करा हो, उसके बाद किसी ने सरकार नहीं। मधुबनी में ऐसा कुछ हुआ नहीं है जो हम आपको बताएं, ठीक है। हमारा देश जो है सो आगे बढ़ रहा है, वो भी मोदी जी के लोग करके। तो देश तो आगे बढ़ेगा, क्योंकि देश में तो ताकतवर प्रधानमंत्री आप लोग के हिसाब से तो लेकिन उन्हीं का पार्टी का आदमी है, सांसद भी बीजेपी का ही है, और शायद एमएलए भी आप लोग का बीजेपी का है क्या? जी एमएलए नहीं, हाँ एमएलए बीजेपी, एमएलए मतलब दो चीज एमएलए का है। लेकिन मधुबनी क्यों आगे नहीं बढ़ रहा है? मधुबनी आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? मतलब मधुबनी के अंदर ये सुविधा क्यों नहीं आ रही? देखिए, मधुबनी के अंदर ये सुविधा इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि हमारे जो लोकल नेता हैं वो ठीक से ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो भी लोकल नेता कहाँ से आगे? जब आप विकास करना चाहेंगे तो आपको कौन रोकता है? बता रहे हैं हम आपको, जैसे कि रोकते हैं हम ही लोग रोक देते हैं। जैसे कि हम आम आदमी हैं, हम मान लीजिए ये हमारे घर के पास से नाला बन रहा है, हम बोलेंगे हम नाला बनने नहीं देंगे। क्यों नहीं बनने देंगे? मान लीजिए हमको ये इसमें कुछ मिला नहीं है, या फिर जो कोई नेता है यहाँ के, जो गांव के लोकल नेता हैं या शहर के जो वार्ड के जो लोकल नेता हैं, वो बोलेंगे हमको कुछ उसमें कमीशन आप खिलवाइए। तो अगर मान लीजिए उन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? जब आप कमीशन की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, तो भ्रष्टाचार वहाँ पे कम क्यों नहीं हो रहा? भ्रष्टाचार यहाँ पे कम इसलिए नहीं हो पा रहा है, जो सामने वाला सोचता है, मान लीजिए आज हम उससे दुश्मनी लेंगे, थाना बता रहे हैं हम इनको, आज मान लीजिए हम मेरे गांव के हैं या हम और आप एक ही शहर के हैं, एक ही मोहल्ले के हैं, मान लीजिए हम आपको काम करने से रोकेंगे, आप हमको बोलिएगा जो बोल रोक रहा है, ठीक है, मान लीजिए रोकिएगा, तो सरकार के पास में या जो भी थाना पुलिस जो भी प्रशासन है वो ठीक से अगर ध्यान दे, अगर ठीक से काम करवाए अपने उपस्थित हो करके, तो वो विकास बिल्कुल है जो होगा ही होगा, वो कहीं नहीं रुकेगा। सरकार आपकी है तो आप उस मतलब प्रशासन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? ऊपर कार्रवाई कीजिए, भ्रष्टाचार खत्म कीजिए। भ्रष्टाचार जो चल रहा है, आप जो बोलते हैं हमको कमीशन चाहिए, तो भ्रष्टाचार ही हुआ ना। आपको बता रहे हैं, जैसे कि आप मधुबनी में थोड़ा घूमिएगा तो यहाँ पे जो देखिएगा तो बहुत सारा जगह ऐसा है जो उसको कब्जा कर लिया गया है, रोड साइड में या कहीं भी बहुत सारा ऐसा मार्केट है जहाँ पे जाम लग जाता है। तो आप मधुबनी प्रशासन को देखिए, कभी आती है उखाड़ के लेके चली जाती है, फिर दुकान लग जाता है। तो यहाँ पे उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। मान लीजिए ये दुकान लगा हुआ है, यहाँ पे बेचारा गरीब आदमी है, ये रोजी पूजी कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, तो इनको एक सॉल्यूशन देना चाहिए। इनका अगर दुकान हटाता है तो इनको कहीं पे एक साइड में जगह दे जो ये अपना रोजी पूजी कर सके, ऐसा नहीं है जो यहाँ से हटा दे सीधे।
अगर तो सरकार ही करेगी ना, सरकार नहीं करेगी, यहाँ का जो प्रशासन जो कर रही है, डीएम या प्रशासन कलेक्टर के जो भी ऊपर कर तो रहे हैं। मतलब नेता लोग ही काम करेंगे। जी जी नेता कहेगा जो वही जी, करता मान लीजिए जो भी है, जो भी करती है, जो भी हटाती है, तो उसको एक ऑप्शन दिया जाए, जो आपके पास में ये ऑप्शन है, आप यहाँ से हट करके यहाँ पे आपको साइड में जगह दिया जा रहा है, आप यहाँ पे अपना रोजी पूंजी कर सकते हैं। चलिए, आपने बहुत बात बताया, देश के अंदर बहुत विकास हुआ है, लेकिन मधुबनी में अस्पताल क्यों नहीं बना अब तक एक भी बढ़िया? बढ़िया अस्पताल देखिए बना है अपना, जैसे कि मधुबनी का जो हॉस्पिटल जो बना है अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही इसका जो अनावरण हुआ है, अपना नीतीश कुमार जी के वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा ही हुआ है, तो ये बन ही रहा है, अभी काम चल रहा है। 10 साल से बन रहा है? 10 साल से तो नहीं बन रहा है ये, मुझे जहाँ तक उम्मीद है 2017-18 से जो है सो शुरू हुई है और ये अभी लास्ट रूप में आ गई है। और ये जो बगल में मैंने सुना कि स्टेडियम का हालत जर्जर है बहुत ही ज़्यादा, तो बोलिए ही मत, उसके समय में उसका स्टेडियम को जो बोल रहे हैं आप, उसको तो हम लोग बहुत छोटे से देख रहे हैं। मेरा उम्र 30 साल का है और मान लीजिए हम लोग जब से पढ़ रहे हैं, वहाँ पे जाते थे आते थे, तो देख रहे हैं उस समय से ही उसका बहुत बुरा हाल है। मतलब कि आज ये 10 साल से बोलिएगा जो बीजेपी का राज है, या 15 साल से, तो फिर 15 साल से तो उनको सुधार तो लाना चाहिए उनमें। हम आपको वही बता रहे हैं, ये पहले से ही वही हाल है। और उसके लिए जब भी कोई वहाँ पे जाता है काम करने के लिए, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, लोकल और यहाँ के जो है सो कुछ नेता वगैरह हैं, उनको काम नहीं करने देते। कार्रवाई कीजिए ना। जी जी, हम तो कार्रवाई कर नहीं सकते। आपकी सरकार तो कार्रवाई, नेता लोग कार्रवाई करे, प्रशासन कार्रवाई करे, उनको अरेस्ट करके जंगल मतलब क्या बोलते हैं, जेल में रखे, तो इसके जी ये विकास में जो बाधा लाए वो सरकार के विरुद्ध होता है। जनता अगर मान लीजिए आवाज़ उठाएंगे, हल्ला करेंगे, तो ये सब हम लोग के लिए जायज़ नहीं। काम करने वाले को कोई नहीं रोक सकता। चलिए, आपका वाक्य बहुत ही अच्छा लगा। और एक बात और, मधुबनी में मतलब अस्पताल भी उतना अच्छा नहीं, आपको पता ही है ना, स्कूल बढ़िया है, कॉलेज भी शायद नहीं उतना बढ़िया है, तो है बहुत सारा कॉलेज, बहुत सारा, लेकिन उनका हालत इतना गड़बड़ है, जो बद से बदतर हालत है, पता ही होगा आपको। पता है बदतर है, लेकिन फिर भी ठीक है, मान लीजिए। लेकिन केंद्रीय विद्यालय क्यों नहीं बन रहा? केंद्रीय विद्यालय एक बताइए सर आप मुझे, बिहार का ही क्या हाल है? अदर स्टेट तो बिहार में भी तो अभी तो उसी का सरकार है, मोदी जी का ही सरकार है, अभी भी बता रहा हूँ, एनडीए का ही सरकार तो है। अभी मान लीजिए हमारे देश के जो भी अपना ऑटो खरीद लिए हैं या गाड़ी खरीद लिया, या जो कुछ भी चाय का दुकान या चाय का ठेला या सब्जी बेच रहा है, वही बिहार में है। अदरवाइज जो भी है सब पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, जहाँ तहाँ जाके काम कर रहा है। अगर बिहार में कोई रोजगार का कुछ बने, फैक्ट्री वगैरह होए, तो कोई कहीं नहीं जाएगा। तो वो बात तो फिर मोदी सरकार क्यों नहीं फैक्ट्री ला रही यहाँ पे 10 सालों से? मोदी सरकार का अपना पर्सनल यहाँ पे जो है वोट बैंक नहीं है, उनका अकेला के सरकार यहाँ पे नहीं है। अगर मोदी 40 में से तो 39 सीट उसी का, 39 सीट, देखिए अगर ऐसा होता तो नीतीश कुमार जी जो है सो अगर भाग जाते तेजस्वी के साथ में, तो पूरा कैसे सरकार बन गया था। तो वही ये तो बात हुआ कि बात माने आपका ही खुट्टा यहीं गाड़ेंगे, ये तो बात है। सरकारी आपका है, संसद भी आपका, केंद्र में सरकार आपका है, नीतीश जी का यहाँ पे राज चलता है, ठीक है। अगर मोदी जी वहाँ पे बोल करते हैं जी, मोदी जी वहाँ से बोलते हैं ये काम करना है, तो नीतीश जी बोलते हैं जो महीने बीच में थी मतलब आरजेडी और मतलब उसमें काम हम लोग को बहुत अच्छा मिला है कि नहीं? आरजेडी ने अच्छा काम किया आप लोगों का लिए, हम लोग के लिए भी बहुत, पूरे बिहार के लिए भी बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। आपकी नज़र में आरजेडी अच्छा है? बिहार के लिए सबसे अच्छा आरजेडी और भारत के लिए मोदी, भारत के लिए मोदी, बिहार के लिए आरजेडी। अच्छा, तो यहाँ पे दोनों तो सेम कैंडिडेट हो गए, एक आरजेडी है एक बीजेपी, आप किनको वोट कीजिएगा? हम अभी के लिए फिलहाल में मोदी जी को वोट देंगे। फुल छाप। तो आप तो बोलते हैं कि मधुबनी विकास ही नहीं हुआ, हमारा सांसद विकास ही नहीं किया। होगा आगे ध्यान रखे सब जब होता है, अगर लोकसभा का जब चुनाव होगा तो हम लोग तेजस्वी जी को ही वोट देंगे। लोकसभा नहीं, विधानसभा, सॉरी, अभी लोकसभा का चुनाव है तो हम लोग दे रहे हैं मोदी जी को। अब विधानसभा का जब होगा तो हम लोग तेजस्वी जी को, नहीं तो हम लोग चिराग पासवान को। दो में से एक ही हम लोग के पास में ऑप्शन है। चिराग पासवान तो एनडीए में है, अभी फिलहाल में है, आगे क्या होगा उसका कोई नहीं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी चाचा हैं, इनसे बात करते हैं। चाचा, किनको वोट कीजिएगा इस बार? हम लोग बदलाव की तरफ है। तो बदलाव की तरफ है, तो क्या मुद्दा है बदलाव करने का? बदलाव मुद्दा ये विपक्ष का जो मुद्दा है वो हाल रोजगार के लिए मुद्दा है। एनडीए के पास जो है वो वही हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद का मुद्दा है। ये मुद्दा हम लोगों को पसंद नहीं है। मतलब हिंदू हाल रोजगार का, हाँ, हाल रोजगार की बात जो करे हम उसे पसंद करते हैं। चलिए ठीक है, एक और भैया हैं, किनको वोट कीजिएगा सर? बीजेपी को क्यों? कोई मुद्दा होगा आपके पास, कोई आधार होगा? हाँ, ऐसा प्रधानमंत्री है जो अभी प्रधानमंत्री का चुनाव, विधानसभा का नहीं है कि मुख्यमंत्री बनेगा। ऐसा प्रधानमंत्री है कि अपना झंडा दूसरे देश में जाकर गाड़ाता है। ऐसा प्रधानमंत्री फिर नहीं मिला। पहले भी तो झंडा गाड़ ही रहता हमारे देश।
कहाँ गाड़ रहे थे? कैसे नहीं, पूरे दूसरे प्रधानमंत्री आए हैं, कोई ऐसा नहीं कर पाए जैसा ये कर रहे हैं। क्या किया है ऐसा, कोई काम एक दो याद हो? एक दो याद है, सर्जिकल स्ट्राइक ले लीजिए आप, सबसे पहले बात सर्जिकल स्ट्राइक ले लीजिए। आज तक कोई अपना देश कोई प्रधानमंत्री ऐसा करवाया कि उसके घर में जाकर मार के आ गया? और वो तो पाकिस्तान के विरुद्ध आपने बोला सर्जिकल स्ट्राइक। हाँ। और इंदिरा गांधी का नाम सुने आप? हाँ सुने हैं। उन्होंने तो दो टुकड़ा ही कर दिया था। कहाँ दो टुकड़ा करवाया? पाकिस्तान को दो टुकड़ा नहीं किया, बांग्लादेश को कर दिया। और 93,000 सैनिक को घुटने बल मतलब उसको माफी मतलब वो जो सरेंडर हुआ था। अपना जो अपना सैनिक मरवाया श्रीलंका में, सो नहीं हुआ? अपना सैनिक श्रीलंका में तो मरवा के आ गया। बता दूं, प्रधानमंत्री सारे अच्छे होते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए मोदी से अच्छा कोई नहीं। वो हो सकता है, लेकिन आप पिछले प्रधानमंत्री को दोष नहीं दीजिए ऐसा। दोष हम नहीं किसी को दे रहे, लेकिन अभी जो फिलहाल जिस समय चल रहा है देश के लिए मोदी से बेटर कोई नहीं है। अच्छा चलिए, वो आपका मतलब है तो ठीक है। बहुत सारे लोगों से ओपिनियन लिए, बहुत सारे लोग बीजेपी के खिलाफ भी थे, कोई बीजेपी के सपोर्ट में थे, कोई आरजेडी के सपोर्ट में थे। वो तो चुनाव है, लोकतांत्रिक है, वो आता ही रहेगा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अगर आप मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के अंदर से हैं तो आप कमेंट कीजिए कि क्या मुद्दा आपके पास, क्यों वोट करना चाहते हैं, क्या क्या आपके पास जो मुद्दा है जो सही नहीं हो रहा, वो देखकर वोट कीजिएगा। लोकतंत्र है, अच्छे से वोट कीजिएगा, सोच समझ कर वोट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय हिंद।